जानते हैं कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है? आपका पर्सनल खुद का लर्निंग स्टाइल क्या है? आज तक आपने कभी इस बारे में सोचा कि टीचर जो पढ़ाते हैं वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं? क्या जो मुझे चाहिए, मैं जिस तरीके से समझना चाहता हूँ, क्या वो उसी तरीके से समझाते हैं कि वो अपने तरीके से समझाते हैं? आखिर टीचर का पढ़ाया हुआ कंटेंट बहुत सारे बच्चे लर्न कर लेते हैं और आप नहीं कर पाते हैं। वो जो आते हैं बोर्ड पर लिखवा देते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उस चीज़ को लिख कर समझ जाते हैं और जो है कि वो इतनी बारीकी से समझा सकता है उस टॉपिक को बच्चा कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको सुनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 3 लर्निंग स्टाइल क्या है? पहला है विजुअल, सेकंड है एडिटरी, थर्ड है किनेस्थेटिक। अब विजुअल कंटेंट वाले जो बच्चे हैं, विजुअल देखकर जो पढ़ते हैं, उनको चाहिए क्या? किसी भी चीज़ को वो पिक्चर के रूप में देखना चाहते हैं, वीडियो के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, ग्राफिक्स के रूप में देखना चाहते हैं। और एक्चुअली होता क्या है कि बोर्ड पर आए, लिखवा दिए और लेक्चर दिए, चले गए। तो जो बच्चा विजुअल लर्नर है उसके माइंड में तो कितने परसेंट जाएगा? क्योंकि उसके अंदर तो ऑडिटरी का परसेंटेज जो है 10-20% है, किनेस्थेटिक का 10-20% है। तो अगर वो प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं तो ऑडिटरी यानी 20% उसके माइंड में ऑब्जर्व हो पाया, उसके मेमोरी में डेटा है। तो होगा क्या कि आप उससे सवाल करेंगे तो 20% ही जवाब दे पाएगा ना, क्योंकि वो तो विजुअल लर्नर का यानी मान के चलिए कि उसके पास 60% वो क्षमता है किसी चीज़ को देख कर याद करने। और आपने क्या किया? आपने तो उसके साथ में वो कर दिया जो कि उसके पास 20% क्षमता है और आप खोजते हैं कि रिजल्ट कितना चाहिए, मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। आपने तो उसे 20% दिया और रिजल्ट कितना चाहिए? 100% चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अब ये जो विजुअल लर्नर वाले बच्चे जो होते हैं उनको करना क्या है कि आप जब अगर मान लेते हैं टॉपिक है महात्मा गांधी के बारे में आप बता रहे हैं तो गांधी का पिक्चर दिखाइए। गांधी से रिलेटेड जब कोई भी इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो उस इवेंट से जुड़ी कुछ पिक्चर दिखाइए, वीडियोज दिखाइए। वो बच्चा जो विजुअल लर्नर है वो इतना शार्प और इतना क्लीन आंसर देगा आपको, कभी भी पूछ लीजिएगा उससे तो वो बच्चा हमेशा बहुत ही अच्छे से समझा पाएगा उस टॉपिक को, क्योंकि वो विजुअल लर्नर है। उसने देखकर बहुत चीज़ों को सीखा, ऑब्जर्व किया, उस घटना से अपनी माइंड से वो बहुत टॉपिक को बना सकता है। वही जो ऑडिटरी लर्नर वाले बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि वो सुनकर याद करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर में जब कुछ लोग आते हैं तो होता क्या है कि वो जब बातचीत होती है तो उस बातचीत की रिकॉर्डिंग यानी मतलब समझ जाइए कि उसके ब्रेन के अंदर पड़ा होता है। वो बताता है कि अगली साल जब मेरे अंकल ने आया था तो ये बात बोला था। बताइए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका ऑडिटरी लर्नर वो बच्चा है, वो सुनकर याद करने वाला है। उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि किसी भी चीज़ को ऑडियो फॉर्मेट में अगर वो सुन ले तो हमेशा के लिए अपने ब्रेन के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकता है। ये उसकी ये पर्सनल लर्निंग स्टाइल है। वो किसी भी चीज़ को जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक उनकी चीज़ें क्लियर नहीं होती है। माइंड में जो प्रश्न होती है वो सस्पेंस में रहता है। क्या सस्पेंस में पड़ा हुआ डेटा का भी आपके सही रिजल्ट दे सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो करना क्या है कि जो हम लोग का पैटर्न है एजुकेशन सिस्टम को, उसको चेंज करना है। चेंज इन द सेंस कि आप समझें कि बच्चे को चाहिए क्या, वो कैसे समझना चाहता है और आप जो समझा रहे हैं क्या वो सही है फॉर्मेट, क्या उसी फॉर्मेट में उस बच्चे को चाहिए। अब देखा जाए यहाँ तो हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग है, तो ये तो संभव है नहीं कि हर बच्चे के लिए अलग अलग क्लास की व्यवस्था किया जाए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे को DMIT कराकर, DMIT के थ्रू उसके पर्सनल लर्निंग स्टाइल को फाइंड आउट कर आप अपने होम ट्यूशन के टीचर को, अपने कोचिंग के टीचर को, या कि आप अपने स्कूल में भी वो एडवाइस दे सकते हैं कि मेरा बच्चा जो है विजुअल लर्नर है, मिशन उसका क्लियर हो जाएगा कि वो समझ पाएगा कि अच्छा ऐसे हुआ था। तो उसके ऊपर उसके ऑटोमेटिक माइंड में इतने शब्द, इतने कंटेंट आ जाएंगे कि उसको समझाने की जरूरत नहीं है। और ये बोला जाता है हर परीक्षा में कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में आंसर दें। तो क्या जब उस कंटेंट को, उस टॉपिक को, उस इवेंट को अगर वो अच्छे से समझ जाता है तो क्या उस पर वो लिख नहीं सकता है? बिल्कुल ही लिख सकता है। तो आपको करना क्या है कि आपको DMIT के द्वारा अपने बच्चे के लर्निंग स्टाइल को फाइंड आउट कराइए और उसके पर्सनल लर्निंग स्टाइल के थ्रू ही उसको लर्न कराने की कोशिश करिए। तो होगा क्या कि वो उसका रिजल्ट इंक्रीज होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वाकई में मेरा तो ये बदलाव देखने को मिल गया और वो बच्चों से अलग हो जाए।